ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୋମନାଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନେତା ସୋମନାଥ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର ଓ ବୋଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 10 ଥର ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ୟୁପିଏ ଶାସନ ସମୟରେ 2004ରୁ 2009 ଯାଏ ସେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରହିଥିଲେ। सम्माननीय सोमनाथ दादा आम भितर आज नहांती। मोर सौभाग्य 2004 रे जेबे मु लोकसभा को प्रथम थर करके निर्वाचित जाइथिली। सम्माननीय सोमनाथ चटर्जी महाशय से थर लोकसभार स्पीकर होते। बहुत बड़ व्यक्तित्व, लंबा समय संसदीय जीवन अनुभूति, देशर जड़े बड़ संविधान विशेषज्ञ, अनुभवी राजनेता, लोकसभार बाचस्पति भावे अनेक नुआ नुआ कथा को जो लोकसभा टीवी आज आम समस्त सामने अच्छी एटा आदरणीय सोमनाथ दांकर ही कल्पना थिला। संसदर सदस्य मानकु विभिन्न नुआ नुआ काम संश्लिष्ट करवा तांकर गुड़िए इनिशिएटिव से विषय थिला। आज से भाया व्यक्तित्व आम भितर नहांती। मु ईश्वर के पाखे प्रार्थना करुच्ची तांकर आत्मा को सद्गति हो, तांको परिवार को यही भाया दुखद समय भगवान साहस दियंतु। सोमनाथ दांकर आम भितर न रहिबा एक अपूरणीय क्षति भारतीय सामाजिक जीवन रे। सोमनाथ दादा जो है वो जिस पार्लियामेंट में आए थे वो तो बाई इलेक्शन के बाद हम भी जबलपुर से स्वर्गीय सेठ गोविंदा जी की मृत्यु के बाद वहाँ पीपल्स कैंडिडेट जयप्रकाश जी ने हमको खड़ा किया था। तो पहली बार उनके साथ हम, वो भी पहली बार के थे। और जो सोमनाथ दा है वो इस पार्लियामेंट की शोभा थे और आला दर्जे के ह्यूमन बीइंग थे वो। एज ए स्पीकर यानी कोई उनका एक से एक रहे, लेकिन सोमनाथ दादा का जो सदन को चलाने का जो तौर तरीका था वो बिल्कुल एक अलग अंदाज में था और वो बेस्ट ह्यूमन बीइंग थे। माननीय सोमनाथ चटर्जी की आज सुबह मुझे भी उनके निधन के बारे में मालूम पड़ा और वास्तव में सोमनाथ दा हम कहते हैं तो रियली ही वॉज ए बिग ब्रदर टू मी ऑल्सो। हमारी विचारधारा अलग अलग रही, लेकिन विचारधारा अलग होने के बावजूद भी जब से मैंने भी कदम रखा पार्लियामेंट में 89 में, और तब से मैं सोमनाथ चटर्जी को काम करते हुए देखती थी। जिस तरीके से वो मुद्दे उठाते थे, जिस तरीके से अलग अलग नियमों का उपयोग करते हुए वो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो कॉलिंग अटेंशन हो, बहुत बार मैंने ये उनको देखा है करते हुए। तो हर रूल का उपयोग करते हुए मुद्दे उठाना कैसे, ये एक प्रकार से हम उनसे ही देखते थे, समझते थे। सोमनाथ जी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी जब मैं राज्यसभा का चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था अगस्त 2007 में। उस वक्त वो लोकसभा के स्पीकर थे और बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात रही उसके अगले सालों में। और बहुत काबिल आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, सब उनकी तारीफ करते थे। तो उनके जाने से दुनिया में एक खला पैदा हो गया है और बहुत दिनों तक लोग उनको याद करेंगे। देखिए, वो अभूतपूर्व सांसद थे और इसीलिए संसद ने उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी नवाजा। और वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो उनका दल बदल के खिलाफ निर्णय था कुलदीप बिश्नोई आदि को लेकर के, वो आज भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। और उसने दल बदल पर
रोक लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।